धन्य धन्य सतगुरु सुतन महिमा कहे न जाए। जो कुछ तुम्हारी कृपा श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्य गुरुजन सत्संग अनुरागी सिद्धेंद्र, पूज्य माताओं बहनों और महाराज की असीम कृपा से सत्संग का आयोजन हो रहा है और हम लोग सर्वश्रेष्ठ कार्य में लगे हुए। सृष्टि के प्रधान प्रथम परमात्मा सार तत्व परमात्मा जब तक उनका तत्व ज्ञान नहीं हो, हम लोग क्लेश में पड़े रहेंगे। अपार दुख भोगा है और आगे भी अपार दुख भोगने वाले हैं। इन दुखों से उबरना अनिवार्य है, अन्यथा दुर्दशा ही दुर्दशा है। हम सबका स्वप्न, लालसा, उद्देश्य यही होना चाहिए कि हम सारे दुखों से छूटने के लिए परमात्मा का तत्व ज्ञान प्राप्त करेंगे, परमात्मा का प्रत्यक्षीकरण, परमात्मा के गुणों से लाभ लेकर स्वयं को उन्मुक्त कर। वेद भगवान ने उपदेश किया है, हमारे ऋषियों ने, संतों ने, तत्वदर्शियों ने सृष्टि के महानतम सभी विभूतियों ने यही स्वप्न देखा है और इसी के लिए संकल्प किया, सतत प्रयास किया, सफलता पाई और जीवन शानदार, भविष्य शानदार बना। तो स्वप्न, संकल्प, सतत प्रयास और सफलता एक दूसरे से लिंक है। जो उत्तम गति, सर्वश्रेष्ठ स्थिति पाने का स्वप्न ही नहीं देखेंगे, उसके लिए संकल्प ही न लेंगे, उसके लिए प्रयास ही नहीं करेंगे, तो सफलता कहाँ से मिलेगी? और सफलता नहीं मिलेगी तो भविष्य नारकीय ही बना रहेगा। इसीलिए सभी
महानतम विभूतियों ने ईश्वर के तत्व ज्ञान को प्राप्त करने के लिए रास्ता दिया। और अभी हम लोगों ने सुना कि तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले बुद्धि युग सत्संग नहीं तो सद्बुद्धि कहाँ से? सत्संग का अर्थ है सत्य ज्ञान, सत्पुरुष का ज्ञान। सत्पुरुष का ज्ञान अगर नहीं तो उनकी पाने की भूख कहां से होगी? उनकी महत्ता कहां से समझ में आएगी? परमेश्वर की महत्ता, उनको पाने से लाभ, उनके प्रत्यक्षीकरण से हमारा उद्धार ये ज्ञान के सत्संग से ही मिलेगा। तभी हम हमारी भूख, हमारी प्यास, हमारी लालसा उस स्थिति को पाने की होगी। जो जिस चीज का महत्व समझता है उसी चीज को पाने के प्रयत्न करता है। जिनको भक्ति की महत्ता मालूम नहीं, ईश्वर के प्रत्यक्षता की महत्ता का ज्ञान नहीं, वो क्यों सत्संग करेगा, वो क्यों ध्यान करेगा? लेकिन जो ईश्वर के पाने की महत्ता, ईश्वर के प्रत्यक्ष ज्ञान की महत्ता समझते हैं, वो दुनिया के सब चीजों को त्याग करके उसको पाने का संकल्प लेते हैं। सत्संग, सद्बुद्धि, सत्कर्म, सत्प्रयास, सद्गति एक दूसरे से लिंक है। सद्बुद्धि नहीं तो सत्कर्म, सत्प्रयास नहीं और अंत में सद्गति नहीं। इसीलिए कबीर साहब ने कहा, संगति से सुख को खुले, संगति से दिख जाए। कहा कबीर कहता है साधु संगति। मथुरा भावे द्वारिका भावे जा जगन्नाथ, साधु संगति हरि भजन कठिन आवे। कबीर संगत साध की जौ की भूसी खाए, खीर खार भोजन मिले खाने की परवाह तो कहाँ है? संसारिक उपलब्धि को पाने की लालसा कहाँ है? उन्होंने इसको महत्वहीन समझा। जिनको विवेक दृष्टि है तो देखता है, विचारता है और इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि संसार की किसी भी उपलब्धि से, दुखों से त्राण नहीं। बड़े से बड़े लोगों की दुर्दशा हुई है और बड़े से बड़े लोग संत की ही शरण लिया है। चाहे वो प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, वैज्ञानिक हो, धनवान हो कि विद्वान हो, सब ने संत की महत्ता को, उनकी अलौकिक शक्ति को देखा है और उनके सामने नतमस्तक होकर के उनका आशीर्वाद प्राप्त किया है। हम लोग सब की लालसा है दुखों से छूटना, सत्संग की बड़ी आवश्यकता है। सत्संग का आयोजन राम जी बाबू के परिवार, उनकी सुपुत्री वगैरह ने किया है और भव्य ढंग से किया है। गुरु महाराज ने
कहा इस आयोजन करके मोक्ष धर्म का बीज बो दिया। मोक्ष धर्म को की महत्ता को समझाया। इससे लोगों का भी कल्याण होगा, आयोजन कर्ता और कर्त्री का भी कल्याण होगा, और जिनकी सदगति के लिए गुरु का दरबार लगा है उनकी कृपा से उनका भी कल्याण होगा। तो बहुत उत्तम काम किया है। मैं सबको बधाई देता हूँ और इस अवसर पर परमाराध्य की अवतरण भूमि से आए हुए महात्मा तपस्वी स्वामी योगानंद बाबा और नवगछिया से आए हुए महात्मा फूल बाबा का मैं आप सबों की ओर से हार्दिक अभिनंदन पद वंदन करता हूँ।